क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे चंद्र ग्रहण जो लगता है तो क्या वो माँ और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रेगनेंसी में क्या असर होता है और जो भी चंद्र ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं होती हैं या जो भी कल्चरल बिलीव्स हैं तो क्या वो सच में हमारे बेबी या माँ को कोई अफेक्ट करते हैं। साथ ही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं प्रेगनेंट थी और उस टाइम पर जब ग्रहण लगा था तो मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया था। तो चलिए बात करते हैं कि इस साल जो चंद्र ग्रहण होने वाला है वो कब होने वाला है और इसकी टाइमिंग क्या है, यानी कितने बजे से कितने बजे तक ये ग्रहण होने वाला है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इससे पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था वो भारत देश में नहीं दिखाई दिया था, पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में भी दिखाई देने वाला है और साथ ही साथ संपूर्ण एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में, पाकिस्तान में, तो बहुत सारे देशों में ये चंद्र ग्रहण इस साल दिखाई देने वाला है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो रात के टाइम पे है। लगभग ये जो ग्रहण है वो 3 घंटे 28 मिनट तक रहने वाला है। ये चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है 9:57 से, यानी जो 7 सितंबर को 9:57 से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर को 1:26 मॉर्निंग तक ये रहने वाला है और लगभग 3 घंटे 26 मिनट या 28 मिनट का ये ग्रहण रहने वाला है। और साथ ही जो ग्रहण का काल होता है, वैसे तो ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है और जो सूतक लगना स्टार्ट होता है वो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी वो दिन में से स्टार्ट 12:57 से स्टार्ट हो रहा है। तो दिन में से ही जो ग्रहण है यानी ग्रहण का जो सूतक काल है वो शुरू हो जाएगा और ग्रहण काल की जो टाइमिंग है वो रात से है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ग्रहण लग रहा होता है तो हम लोग एकदम से डर जाते हैं कि इस टाइम पे ग्रहण लग रहा है, अब हम क्या करें। हम बहुत जगह सर्च करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इससे जुड़ी हमारी बहुत पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं जो अभी तक भी चली आ रही हैं। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो सयाने लोग हैं, वो अभी भी हमें बताते हैं कि आप लोग ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो हमारे मन में एक प्रश्न जरूर रहता है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे चंद्र ग्रहण जो लगता है तो क्या वो माँ और बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो आज की जो ये वीडियो है मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी भी हुई हैं, तो मैंने भी सोचा जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं जब गर्भावस्था के दौरान अगर ग्रहण लग रहा होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है, पूजा पाठ करनी है और चाकू या जो धार वाली चीज़ें होती हैं उनका यूज़ नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है और नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से हमें जो ग्रहण है उसे नहीं देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी जो भी मान्यताएं होती हैं, जो भी बिलीव्स होते हैं, क्या उनका गर्भावस्था पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो जब ग्रहण काल होता है उस टाइम पर जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनसे कहा जाता है कि आपको घर से नहीं निकलना है और खुली आँखों से आपको ग्रहण को नहीं देखना है। तो इसके पीछे कारण मतलब मान्यता है या जो बिलीव्स कह लें, तो ये बिलीव है कि जो ग्रहण लगता है उस टाइम पे इससे कुछ हानिकारक किरणें निकलती हैं जिससे माँ और बच्चे को हो सकता है कि नुकसान पहुँचे। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरी बात ये कही जाती है कि हमें इस टाइम पे खाना नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आप इतने घंटे तक भूखे नहीं रह सकते हैं क्योंकि सूतक का जो काल होता है वो लगभग 9 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है और 3-4 घंटे या कभी कभी 5-6 घंटे का भी सूतक होता है। तो इतने टाइम तक भूखा रहना पॉसिबल नहीं होता है, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे। नॉर्मल डेज़ में आप फिर भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस टाइम पे भूखा रहना आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है और आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वीकनेस, क्योंकि आप जो चीज़ खाती हैं उसी से आपके बच्चे को पोषण मिल रहा होता है। तो इस टाइम पर आप लोगों को बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर जब ग्रहण लगा था तो मैंने तुलसी के पत्ते, हमारे आसपास के लोग जो सयाने लोग होते हैं वो हमें बता ही देते हैं कि ऐसा करो, तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो पाया और ऐसे टाइम पे कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। तो मैं जो भी खाने पीने की चीज़ें थी उसमें तुलसी डाल के मैंने खाना वाना खाया था। तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, हमें जो भी चीज़ें खाने पीने की है खानी है। तो आप लोग इसके लिए कर सकते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए और उसके बाद आप उसे खा सकते हैं। खाना खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है इस टाइम पे क्योंकि
इस टाइम पे ग्रहण काल में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या करती हैं, हमारे आसपास जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। बट इस टाइम पे क्या होता है, अंधेरा होता है, जिस वजह से सूर्य की किरणें हमारे खाने पीने में किसी में भी नहीं पड़ रही होती हैं, जिस वजह से हमारे खाने पीने में हो सकता है बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे हमें बीमारियाँ होने का डर रहता है। तो इसीलिए हो सकता है कि मना किया जाता हो, बट प्रेग्नेंट वुमेन खा सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी अलग अलग टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसा होता है कि किसी को थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है। अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो आप खा सकते हैं। वैसे भी अगर कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट है और जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए हर चीज़ माफ़ होती है। तो आपका शरीर जितना अलाउ कर रहा है उतनी ही जो मान्यता है उन्हें मानिए। मान्यता है कि इस टाइम पे जो तेज़ धार वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू, छुरी, इन सब चीज़ों को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे हमें सब्जी वब्जी भी नहीं काटनी चाहिए ऐसे टाइम पे, और सिलना, सुई धागे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, कहा जाता है हमारे जो बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं कि एक दिन हम इन चीज़ों को ना करें। और इस टाइम पे जो सबसे अच्छी बात कही जाती है कि हमें ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और दान पुण्य ऐसे काम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये तो हर कोई कर ही सकता है। हालांकि हमें ये चीज़ हर दिन करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आप मन ही मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, मन ही मन में आप लेटे भी हैं, आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और बात रही दान पुण्य की, तो इस टाइम पे ये भी, अगर आप सक्षम हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें फॉलो करनी चाहिए। और इस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान सोना नहीं, आपको बिल्कुल बैठे रहना है। तो इतने घंटे तक पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि इस टाइम पे आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठ भी नहीं सकती हैं, बहुत देर तक लेट भी नहीं सकती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है उतना कीजिए, भरपूर रेस्ट लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने भी पूरा रेस्ट लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब मेरी बॉडी ने अलाउ किया था कि मैं जितना बैठ सकती थी मैं बैठी, बाकी मैंने रेस्ट किया। इस टाइम पे कहा जाता है कि अगर आपको खुजली लग रही है, किसी भी अंग में आपको बॉडी की खुजली लग रही है, तो आपको खुजलाना नहीं है। तो हो सके तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये अपने हाथ में है। थोड़ा अगर आप कंट्रोल कर सकें तो आप कर सकते हैं। और इस टाइम पे कहा जाता है कि आपको पैर को फोल्ड करके नहीं बैठना है, इससे बच्चे के अंग भी मुड़े हुए हो सकते हैं, तो बच्चे में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप लेटे हैं तो सीधे पैर करके सोइए और पैरों को फोल्ड मत कीजिए। और इस दौरान कहा जाता है कि खुली आंखों से जो चंद्र ग्रहण है या कोई भी ग्रहण लग रहा है उसे नहीं देखना चाहिए। जब भी कोई भी ग्रहण लगता है तो अगर हम उसे खुली आंखों से देखते हैं तो उससे कुछ ऐसी हानिकारक किरणें आ रही होती हैं। अगर हम उन्हें डायरेक्ट देखते हैं तो हो सकता है उस चीज़ का इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़े, हमारी आंखों पर पड़े। वैसे भी जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें खुली आंखों से तो ग्रहण को नॉर्मली भी नहीं देखना चाहिए। और प्रेगनेंसी का पीरियड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे मान लिया है आप खुली आंखों से अगर ग्रहण को देख रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि आपके बच्चे पे होगा, उसका इफेक्ट आप पे होगा, क्योंकि जो किरणें पड़ रही हैं वो आपकी आंखों पे पड़ रही हैं। तो उससे हो सकता है कि आपका जो रेटिना है वो डैमेज हो जाए, बर्न हो जाए। इस टाइम पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये चीज़ वैसे भी करनी चाहिए, ताकि आपका जो बच्चा है उसमें अच्छे जो संस्कार हैं वो आपके गर्भ से ही जाएँ, वो अच्छी चीज़ें लेके पैदा हो, अच्छे संस्कार लेके पैदा हो। तो ये चीज़ें तो हमें अपनी रेगुलर बेसिस पे भी करनी ही चाहिए, और इस दिन तो ज़रूर ही करनी चाहिए। ये जो हमारी पुरानी अवधारणाएं हैं ये सालों सालों से चली आ रही हैं, और कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिन्हें हम अभी तक भी फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिन्हें हम भूलते ही जा रहे हैं। तो जो भी पुरानी मान्यताएं हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। जो पहले के लोग जो भी करते थे ना, उसके पीछे भले साइंटिफिक रीज़न ना हो, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही था। जो भी पहले की जो मान्यताएं बनाई गई थी वो ऐसे ही नहीं बनाई गई। और अब तो साइंस भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रूफ कर रहा है कि ये चीज़ें की जाती थी। तो इसके पीछे ये रीज़न है। जैसे पहले के लोग यहाँ पे सिक्का रखा करते थे, जब उनका जनेऊ संस्कार होता था उसके बाद सिक्का रखे जाते थे। तो अब साइंस उस चीज़ को प्रूफ करता है कि जो यहाँ पे सिक्का रखी जाती है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऐसे ही बहुत सारे रीज़न है जिन्हें साइंस ने, तो ये चीज़ भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। ये ऋषि मुनियों के काल से ही चली आ रही परंपराएँ हैं, जिन्हें कुछ परंपराओं को अभी तक भी फॉलो किया जाता है। इसका कुछ ना कुछ महत्व तो ज़रूर है, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं।
तो हमें इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जितना हम मान पाएँ हमें उन्हें ज़रूर मानना चाहिए। तो मैंने भी इनमें से कुछ चीज़ों को फॉलो किया था अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे जब चंद्र ग्रहण लगा था। जो जो चीज़ें मैं कर पाई मैंने की, और जितना आपसे हो पाए आप भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम साइंटिफिकली बात करें तो साइंस ये कहता है कि ग्रहण का माँ और बच्चे पर या सामान्य मनुष्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है किसी भी तरह से। तो आज हमने बात की कि प्रेगनेंसी के टाइम पे चंद्र ग्रहण का क्या असर होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उनका हमारे ग्रहण के दौरान हमारी प्रेगनेंसी में क्या असर होता है, हमें किन किन चीज़ों को मानना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हमने जाना कि साइंटिफिकली इसका क्या महत्व है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।